नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्राम प्रधान के अधिकारों के बारे में। ग्राम प्रधान के क्या क्या अधिकार हैं और किन किन कामों के लिए ग्राम सभा के सदस्य ग्राम प्रधान के पास जा सकते हैं, मुखिया के पास जा सकते हैं, कौन कौन से काम संवैधानिक रूप से वो कर सकता है। वैसे थोड़ा सा विस्तार में आपको ये वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं इसका बेस से जाऊं तो ये जो हमारा ग्राम प्रधान या ग्राम सभाओं का या ग्राम पंचायतों का जो कानून है, उसे पंचायती राज सिस्टम को आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी इंटरनेट से लीजिए, मिल जाएगा। आप संविधान संशोधन के बारे में पढ़िए, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसके हिसाब से ग्राम पंचायतों के बारे में, जिला पंचायतों के बारे में और जो हमारी क्षेत्रीय पंचायतें और साथ में जो नगर पालिकाएं हैं, उनके बारे में प्रावधान भारत के संविधान में डाला गया। उससे पहले प्रावधान नहीं था। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 है, उसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं जो जानकारी देने वाला हूं उसी आर्टिकल 243 में से ग्राम प्रधान के अधिकारों के बारे में देने वाला हूं। वो विस्तार से अगर आप पढ़ेंगे तो 20-25 पेज में पूरा आपको विस्तार से भी जानकारी इंटरनेट पर मिल जाएगी। ग्राम प्रधान के अधिकारों की अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ग्राम प्रधान गांव के लगभग सभी कामों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, यानी लगभग सभी कामों के लिए आप ग्राम प्रधान के पास जा सकते हैं। अब अगर उसमें सूची की बात करें तो लगभग 29 विषय दिए गए हैं वहां पर। अगर आप विस्तार से उन विषयों के बारे में देखेंगे तो गांव की जो ग्राम पंचायत है वो क्या क्या काम कर सकती है। और ग्राम सभा हम सब जानते हैं, हर वोटर, हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, गांव का वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, वो ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य होता है। जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य होते हैं, ऐसे ही कानूनी उनके पास ये पावर है कि हर नागरिक जो है, जो वोटर है, वो सम्मानित सदस्य है। और ग्राम सभा अपनी कार्यपालिका लिए काम करने के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ये भी बताया गया है। ग्राम पंचायत में मुखिया या प्रधान या सरपंच होगा और उसके अलावा सदस्य होंगे जिन्हें वार्ड मेंबर कहा जाता है। तो वो सदस्य मिलकर के और सदस्य और प्रधान मिलकर के ये ग्राम पंचायत बनेगी। तो ग्राम सभा पूरा गांव के वोटर और ग्राम पंचायत मतलब उनमें से चुन करके आए वो लोग जो काम करेंगे। और कितने होंगे वो भी बताया था मैंने कई वीडियो में कि अगर 1000 आबादी है या 1000 से कम है तो 10 सदस्य हैं, 1000 से 2000 तक आबादी है तो 11 सदस्य हैं, 3000 तक आबादी है तो वहाँ 13 सदस्य होंगे, और उससे ऊपर होगी तो 15 सदस्य होंगे। ये अमूमन मोटे मोटे तौर पर स्ट्रक्चर है। और क्या क्या काम कर सकते हैं गांव के, जैसे मैंने बताया 29 अलग अलग कैटेगरी है जिनके काम हो सकते हैं। जैसे कृषि से रिलेटेड है, कृषि के विस्तार से रिलेटेड है, भूमि सुधार है। गांव में जमीनों के बहुत मसले होते हैं तो उन मसलों में ग्राम प्रधान का रोल होता है। चकबंदी होती है, किसी का छोटा चक है, किसी का बड़ा चक है, चकबंदी में गड़बड़ी हो गई है, उसके बारे में। भूमि अनुरक्षण के बारे में, भूमि का किसके कंट्रोल में रहना है, जो पंचायत की ज़मीन है उस पर कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, किसी के कब्जे में तो नहीं है, कब्जे से छुड़ाना, किसी की ज़मीन पर गलत कब्जा किया तो उसके बारे में इन्वॉल्व होना, वो भी ग्राम प्रधान इन्वॉल्व हो सकता है। सिंचाई के बारे में, लघु सिंचाई के बारे में या जल प्रबंधन के बारे में, ये विषय पर भी आप ग्राम प्रधान के पास जा सकते हैं अगर सिंचाई की व्यवस्था गांव में सही नहीं है। पशुपालन के बारे में, दुग्ध उद्योग है उसके बारे में, मुर्गा पालन के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में। कहीं पर आपके यहाँ पर हो सकता है कोई तालाब हो जहाँ पर आपको लग रहा है मछली पालन हो सकता है, जिससे मछलियाँ बेच करके गाँव की अर्निंग हो सकती है, तो उसके लिए प्रधान के पास जाया जा सकता है। सामाजिक या कार्यों के बारे में, या वन उद्योग है, लघु उद्योग है, लघु वन उद्योग है, कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे घर में काम करने वाले या छोटे काम हैं उन कामों के बारे में। खाने से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन यूनिट लगनी हो या लग सकती हो, वहीं पर प्रोसेसिंग हो सकता हो, खेत में से ही लिया जाए और वहीं पर उसका प्रोडक्शन हो सकता हो, कुछ ऐसा किया जा सकता हो तो उसके बारे में जा सकते हैं। सड़कों के बारे में, गांव की इंटरनल सड़कें, गांव से खेतों तक जाने वाली सड़कों के बारे में, पुल बनने हैं, पुलिया बननी है, घाट बनने हैं, शमशान घाट बनना है, कब्रिस्तान बनना है, जल मार्ग है, नाव नदी वगैरह है तो वहाँ पर जल मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है। और कोई साधन हो सकता है ट्रांसपोर्ट का, बसों की व्यवस्था गांव में नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंटरनल है तो ट्रांसपोर्ट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कौन सा सरकारी ट्रांसपोर्ट वहाँ हो सकता है। ग्रामीण बिजली घर जो होते हैं, गांव में बिजली घर हैं नहीं है तो बिजली घर की व्यवस्था कराना या डेवलप कराना। जितने गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पन बिजली है या जो पानी से बिजली बनती है, हाइड्रोलिक है, इस तरह की चीज़ों के बारे में, या और भी बहुत सारे कार्यक्रम जैसे गरीबी मिटाओ कार्यक्रम है, शिक्षा के बारे में, प्राइमरी एजुकेशन है, माध्यमिक एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है,
व्यावसायिक एजुकेशन है, स्वरोजगार की योजनाएं हैं, पुस्तकालय गांव में नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, बाजार लगते हैं, मेले लगते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी स्वच्छता की वहाँ दिक्कत आ रही है, सफाई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, छोटी मोटी डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जरूरत है, डिस्पेंसरी नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, परिवार कल्याण है, स्त्रियों के बारे में, बाल रोग, बच्चों के विकास के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में, समुदाय भवन बनने हैं, जो गांव के विकलांग लोग हैं, जो मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उन सब के बारे में, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम हैं, कोई समुदाय भवन बनाना है, इन सब कामों के लिए आप ग्राम प्रधान के पास जा सकते हैं। और मोटे मोटे तौर पर जो सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि इस सब काम को करने के लिए, जैसे मैंने बताया 29 विषय, ये तो मैंने जल्दी से विषय बता दिए, इसकी अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो उनमें भी सब कैटेगरीज हैं। तो इनको डिवाइड कर दिया गया 6 समितियों में। तो पूरे ग्राम सभा के कार्य को, ग्राम पंचायत के कार्य को 6 समितियों के माध्यम से ग्राम प्रधान करवाता है, और इन 6 में से 3 समितियों का अध्यक्ष भी ग्राम प्रधान होता है। तो आज हम 6 समितियों के बारे में बताएंगे, 6 समितियां कौन कौन सी होती हैं और ग्राम प्रधान कौन कौन सी 3 समितियों का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होना ही चाहिए, होता ही है, और उन समितियों के क्या कार्य होते हैं। जैसे कि समिति है शिक्षा समिति, शिक्षा समिति के बाद आती है प्रशासनिक समिति है, एक निर्माण कार्य समिति है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, जल प्रबंधन समिति है, स्वास्थ्य व कल्याण समिति है, नियोजन एवं विकास समिति है। तो ये 6 समितियां हैं जिन 6 समितियों के आधार पर कार्य होता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। कई जगह पर 8 समितियां भी होती हैं, बट मोटे मोटे तौर पर मैं इन 6 समितियों के बारे में बात कर रहा हूँ। और इन 6 समितियों के आधार पर ही बिहार की भी बात करें, बंगाल की बात करें, यूपी की बात करें, लगभग सभी जगह ये 6 स्थायी समितियां हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कहीं पर 8 समिति हैं, कहीं पर 7 समिति, तो एक आध समिति और एडिशन हो सकती है। यानी जितने भी 29 कार्य है उसमें बताए गए हैं और उनकी जो सब कैटेगरीज दी गई हैं वो सब इन्हीं 6 कैटेगरी में आएगा। मैं फिर से एक बार नाम बता देता हूं, शिक्षा समिति है, प्रशासनिक समिति है, निर्माण कार्य समिति है, जल प्रबंधन समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, नियोजन एवं विकास समिति है। ये 6 समितियां हैं जिनमें काम होने वाला है। अब मैं बात करूंगा कि प्रधान कौन कौन सी 3 समितियों का अध्यक्ष होता है और उन 3 समितियों में क्या क्या काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। ग्राम पंचायत में जैसे मैंने बताया ग्राम प्रधान 3 समितियों का अध्यक्ष रहेगा, मैंडेटरी रहता है। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन सी 3 समिति है? सबसे पहली नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष भी प्रधान ही रहेगा, मैंडेटरी है। प्रशासनिक समिति, इसका अध्यक्ष भी प्रधान रहेगा। शिक्षा समिति, इसका अध्यक्ष भी प्रधान रहेगा। तो ये हुई 3 समितियां। अब इन 3 समितियों को विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधान नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष है। तो नियोजन एवं विकास मतलब जितनी भी कार्य योजनाएं हैं उनका नियोजन करने का, उनके डिस्कशन करने का, वहां पर क्या क्या कार्य होने चाहिए उनके बारे में इंप्लीमेंटेशन के लिए सब कुछ देखरेख करना, और उनमें कितना काम हो रहा है, गांव के विकास के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, उन सभी की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना, फीडबैक लेना, यह सारा काम ग्राम प्रधान का होगा। तो जितना भी नियोजन एवं विकास समिति में कार्य है, सिर्फ सारी समितियों के कामकाज की निरीक्षण करना, निगरानी करना, और यह देखना कि जो काम कहा जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस मद में जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई व्यक्ति, कोई सदस्य गलती तो नहीं कर रहा है, और अगर गलती उसके संज्ञान में आती है तो उसको करेक्ट करना, अगर करेक्ट होने लायक है, नहीं होने लायक है तो उसकी आगे कंप्लेंट करना, ये सारा काम इस समिति का होगा। दूसरी समिति प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक मतलब गांव से रिलेटेड जो छोटे मोटे प्रशासनिक इशू हैं, यानी कि जैसे वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, वीडियो के साथ डायरेक्ट संबंध ग्राम प्रधान का रहेगा। तो ये प्रशासनिक समिति प्रशासन से डायरेक्ट बातचीत करने का काम ग्राम प्रधान का होगा। अगर जिले की मीटिंग होगी तो जिले में जाएगा, प्रधान रिप्रेजेंट करेगा। अगर ब्लॉक की मीटिंग होगी ब्लॉक में जाएगा, वहाँ प्रधान रिप्रेजेंट करेगा गांव को, क्योंकि सारे प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक निर्णय लेने होते हैं, वो सब ग्राम प्रधान की देखरेख में, उसकी निगरानी में लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ले लेगा, वो समिति का मेंबर होगा, अध्यक्ष होगा, लेकिन इसके अलावा और भी मेंबर होंगे। उसके बारे में बात करेंगे अभी हम कि इन 3 समितियों में क्या होने वाला है, कैसे समितियों का गठन होगा। अगली समिति जैसे मैंने बताया शिक्षा समिति। तो शिक्षा समिति में क्या होने वाला है, गांव की शिक्षा से संबंधित जितने भी काम होंगे उन सभी कामों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान से के ऊपर होगी। वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, कोई डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, कोई टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का शिक्षा से संबंधित काम होगा, उस समिति का अध्यक्ष भी प्रधान है।
यानी अब मोटे मोटे तौर पर इन 3 कामों के लिए तो सीधा सीधा प्रधान को पकड़ा जा सकता है। यानी प्रशासनिक कोई गड़बड़ी हो रही है तो प्रधान जिम्मेदार है, यदि शिक्षा के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो रही है तो प्रधान जिम्मेदार है, यदि कोई किसी और समिति में विकास कार्य में दिक्कत आ रही है, नियोजन में दिक्कत आ रही है, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, मॉनिटरिंग में दिक्कत आ रही है, तो वहां भी ग्राम प्रधान रिस्पॉन्सिबल है। और ग्राम प्रधान के नाते जो लोग ग्राम प्रधान इसको सुन रहे हैं उनके पास अधिकार है कि इन तीनों समितियों में वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, तो इनमें क्या होगा, इनमें सदस्य होंगे। ये तो हो गया अध्यक्ष, अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होंगे। 6 निर्वाचित सदस्य कौन से? जो ब्लॉक के सदस्य हैं, यानी हर समिति में 6 सदस्य होंगे। अब प्रधान के अलावा 6 यानी कि टोटल 7 सदस्य हो गए। और कोरम जो है वो 4 का है। 4 का कोरम मतलब कम से कम प्रधान के अलावा 3 सदस्यों का और मौजूद रहना वहां पर जरूरी होगा। यानी कि 3 तो वार्ड मेंबर रहेंगे ही रहेंगे उस समिति में जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो कई बार क्या करते हैं, ग्राम प्रधान सदस्यों का मिसयूज करते हैं, उनके सिग्नेचर ले लेते हैं, उनकी स्टैंप ले लेते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि सदस्य अलर्ट रहें। सदस्यों के क्या क्या अधिकार हैं? अब बाकी जो समितियां बची 3, उन 3 समितियों में प्रधान अध्यक्ष नहीं हो सकता। इनमें से एक निर्माण समिति है जिसमें तो प्रधान मेंबर भी नहीं हो सकता। उसमें उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात करेंगे वार्ड मेंबर के बारे में कि जो हमारा वार्ड का सदस्य है, ग्राम सभा में जो सदस्य, ग्राम पंचायत में जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के क्या अधिकार हैं, तो उनमें बात करेंगे उन 3 समितियों के बारे में विस्तार से कि वो क्योंकि उनमें से वही कोई अध्यक्ष होगा, तो उन समितियों में क्या होने वाला है। और मोटे मोटे तौर पर ग्राम प्रधान के पास गांव से संबंधित सभी अधिकार हैं। जो ग्राम विकास अधिकारी है, वीडीओ जिसको बोलते हैं, या ब्लॉक में बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, या अगर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो सीडीओ होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। इन सब के साथ जितना भी प्रशासनिक बातचीत होनी है वो सब प्रधान के थ्रू होनी है। ये भी प्रधान का अधिकार क्षेत्र है, जैसे पहले बताया गया। इन 3 समितियों से रिलेटेड ज्यादातर काम प्रधान करेगा, क्योंकि प्रधान की ही अध्यक्षता में होगा। और प्रधान किसका अध्यक्ष है? ग्राम पंचायत का भी अध्यक्ष है। तो इस नाते ग्राम सभा की जो मीटिंग बुलाएगा वहां भी अध्यक्षता करने का काम प्रधान का होगा। और जितने भी ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य होते हैं वो सब, क्योंकि जैसे लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है, उन सबको बुलाया जाए, वो अपनी बात रखें। कोई बिल आए तो बिल इंट्रोड्यूस कर सकें कि गांव के लिए ये काम होने चाहिए, और उन कामों पर ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कामों को कैसे करवाना है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोग अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग प्रधान बन जाते हैं या मेंबर बन जाते हैं, तो उन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता कि वो कितनी बड़ी उनके पास पावर है। और इवन वोटर्स को भी नहीं मालूम कि वो सम्मानित सदस्य हैं ग्राम सभा के, तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की कि ग्राम प्रधान को कम से कम उसके अधिकार पता हो, और जनता को पता हो कि क्या क्या अधिकार हैं, किन किन कामों के लिए ग्राम प्रधान के पास जाया जा सकता है। आज के लिए इतने, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कुछ और जानना चाहें, कोई और डाउट है, किसी और विषय पर वीडियो चाहें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम जरूर मुझे इन्फॉर्म करेगी और मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के बारे में भी कुछ साथियों ने कहा था कि हम इस विषय पर वीडियो चाहते हैं, इसलिए मैंने वीडियो डेवलप की है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।